क्या आप भी अपने मन में चलने वाले व्यर्थ विचारों से परेशान हैं और अपने मन पे काबू पाना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने मन पे काबू पा सकते हो। दोस्तों, पहले जानते हैं कि अपने मन पर काबू पाना जरूरी क्यों है। आप जब तक अपने मन पर काबू नहीं पाते, आप अपने लाइफ के उद्देश्यों के प्रति काम करना शुरू नहीं कर पाते हो। अपने लाइफ गोल्स, अपने लाइफ एम्स के प्रति काम कर पाने के लिए आपका मन एकाग्र होना चाहिए। जब तक आपके मन पे काबू नहीं होता, आप अपने जिंदगी के उद्देश्यों को कभी हासिल नहीं कर पाते हो। दोस्तों, नकारात्मक विचारों पर काबू पाने के लिए भी अपने मन पर काबू होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे मन पर काबू नहीं होता, हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं जो हमें जिंदगी में खुश नहीं होने देते और अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं करने देते। तो दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए अपने मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, पहला तरीका है इस बात को समझना कि हमारा मन काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारे मन का काम है विचार बनाना। हमारा मन प्रतिदिन करोड़ों विचारों का सृजन करता है। ये विचार कई तरह के हो सकते हैं: नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार, जरूरी विचार। कई तरह के विचार हमारे मन में रोज बनते हैं। ये विचार हमारे कर्मों में आए या ना आए, इसका फैसला हमारी बुद्धि करती है। अर्थात बुद्धि का काम है मन पर काबू पाना। जिन व्यक्तियों की बुद्धि मजबूत होती है वो अपने मन के अलग अलग प्रकार के विचारों पर काबू पा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हमारी नजर किसी बहुत महंगी वस्तु पे पड़ती है जो हमें काफी पसंद आ रही होती है, उस वक्त हमारे मन में तो कई सारे विचार आते हैं। ये कितनी अच्छी है, मेरे पास ये होनी चाहिए, मुझे ये अभी खरीदनी है। लेकिन यहाँ पे हमारी बुद्धि का काम आता है। बुद्धि हमें सही गलत का फैसला लेने में मदद करती है। बुद्धि हमें बताती है इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या हमें सच में उस चीज की जरूरत है या नहीं, क्या उसके बिना भी अभी काम चल सकता है। अगर मैं अभी अपने ऐसे इस वस्तु में लगा दूंगा तो मेरे जीवन में क्या क्या और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो ये सारे पहलुओं पे गौर करना, सही गलत का फैसला लेना हमारी बुद्धि का काम है। मन के कई सारे विचार होते हैं, लेकिन अगर बुद्धि मजबूत हो तो हम अपने मन के विचारों पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। जिस तरह से हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं उस तरह से अपने मन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया होगा, जब कभी हमें सुबह 3 या 4 बजे की फ्लाइट, ट्रेन या बस पकड़नी होती है, हम रात में खुद को ये आदेश देकर सोते हैं कि सुबह 3 बजे उठना है, अन्यथा वो ट्रेन छूट जाएगी। और आपने पाया होगा कि 3 बजे से कुछ पहले ही आपकी आँख खुल जाती है और आप सही समय पे अपनी ट्रेन या बस को पकड़ पाते हो। इसके विपरीत किसी छुट्टी वाले दिन आप अगर चाहो भी तो भी आप 10-11 बजे से पहले उठ नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि ने मन को आदेश नहीं दिया कि सुबह उठकर काम पर जाना है या सुबह उठ के कॉलेज जाना है। अगर बुद्धि ने मन को आदेश ना दिया हो तो मन अपने हिसाब से कुछ भी करता है। अगर आप बुद्धि से सजग रूप से अपने मन को आदेश देते हो तो मन आपकी बात मानता है। इसी प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड कहते हैं। हमें सजगता से अपने मन को आदेश देना आना चाहिए। अगर बुद्धि मजबूत होगी तो वो मन पे काबू पा लेगी। हम अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में इसी प्रक्रिया को अपना के अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है हेल्दी इंफॉर्मेशन फॉर अ हेल्दी माइंड। अर्थात अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो तो उसे सकारात्मक, अच्छे, ज्ञानपूर्वक, आध्यात्मिक जानकारियों से भरो। अगर हम दिन भर सिर्फ नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार ही सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो ये हमारे मन की शक्ति को और घटाते हैं। हमारे जानकारी के स्रोतों से ही हमारे विचार बनते हैं।
इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए दिन भर में इकट्ठा की हुई जानकारियां ही हमारे मन का भोजन है। तो दोस्तों, ये हमारा फैसला है कि हम अपने मन को किस तरह का भोजन देना चाहते हैं। अगर आप अपने मन को सिर्फ नकारात्मक और व्यर्थ जानकारियों का भोजन ही दोगे तो वो उसी तरह के विचारों का ही सृजन करेगा। दोस्तों, चौथा तरीका है प्रिजर्व द एनर्जी ऑफ योर माइंड। दिन भर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे हम अपने मन को दुखी होने की आज्ञा दे देते हैं। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया, किसी ने हमारी बात को नहीं समझा, तो हम दुखी हो जाते हैं। अपने मन को ये आज्ञा दे देते हैं तुम्हारा दुखी होना तो जायज है इस परिस्थिति में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में 90% परिस्थितियों में लोग हमारे अनुसार नहीं होते। उनको जो सही लगता है वो करते हैं और वो अपने नजरिए से सही भी होते हैं। उनके वैसा करने का उनके पास कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर हम इस तरह से दिन भर हर छोटी छोटी बात पर दुखी होते रहे तो हमारा मन और कमजोर होता चला जाता है, हमारे मन की शक्ति और कम होती है। अगर हम लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा अपने मन से नियंत्रण खो जाता है, क्योंकि हम अपने मन की शक्ति को कम करते चले जाते हैं इस उम्मीद में कि लोग हमारे अनुसार होंगे। दोस्तों, किसी दूसरे को इतनी शक्ति ना दीजिए कि वो आपके मन के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लें। वो अपने व्यवहार से आपको दुखी कर दें, वो अपने व्यवहार से आपको खुश कर दें, या वो अपने व्यवहार से आपको गुस्सा कर दें। जब आप अपने मन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हो तब आप सही रूप में शक्तिशाली व्यक्ति कहलाते हो। दोस्तों, पांचवा तरीका है डोंट जस्टिफाई योर रॉन्ग इमोशंस। अर्थात हमें अपनी गलत भावनाओं का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। हमारी गलत भावनाएं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, ये सारी चीजें हमारे मन को और कमजोर बनाती हैं। अगर हम इन भावनाओं का समर्थन करते रहे, खुद को इनका जस्टिफिकेशन देते रहे, तो हमारा मन और कमजोर होता चला जाता है। हमें अपने मन की अच्छी भावनाएं जैसे प्यार, समर्थन, मदद, शांति, दया की भावना, इन सारी अच्छी भावनाओं का समर्थन करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में अच्छी भावनाओं का समर्थन करते हैं, उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन भी मजबूत बनता है, जिसके जरिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने मन पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, छठा तरीका है सेल्फ एप्रिसिएशन एंड सेल्फ रिवॉर्ड। अर्थात अगर हम चाहते हैं हमारा मन हमारे काबू में रहे तो समय समय पर अपने मन को हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वो सिर्फ लगातार तैयारी करता रहेगा, बीच में खुद को कोई ब्रेक नहीं देगा, तो वो कभी पूरी तैयारी करके उस परीक्षा में पास नहीं हो सकता। हमें अपनी अच्छी कोशिशों के लिए हमेशा अपने मन को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने ये सोचा कि आज मैं अपने पुस्तक के ये 2 चैप्टर पढ़ लूंगा और आप शाम तक उनको अच्छे से पढ़ भी पाए, तो आप अपने मन को प्रोत्साहित करते हुए अपना कोई पसंदीदा गाना सुन सकते हो या कोई पसंदीदा कार्य कर सकते हो, जिसके बाद आपके मन को प्रोत्साहन मिले। इस तरह से छोटे छोटे प्रोत्साहन देते हुए हम अपने जिंदगी के बड़े मकसद तक पहुंच सकते हैं। अपने मन को प्रोत्साहन देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद अनुसार उन तरीकों को चुन सकता है। दोस्तों, 7वां तरीका है हमारे मन में चल रहे विचारों का हमारे शरीर पर होने वाले असर को समझना। दोस्तों, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन सब का हमारे शरीर पर सीधा असर होता है। जो व्यक्ति लगातार सिर्फ नकारात्मक और व्यर्थ विचार ही सोचते रहते हैं, उन्हें कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। नकारात्मक विचारों का हमारे मन और बुद्धि पर जो असर होता है, उसके बारे में विस्तृत रूप में मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देख सकते हो और ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया होगा जब मन में
देर तक नकारात्मक और व्यर्थ विचार चल रहे होते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे बदलाव होने लगते हैं। दिल की धड़कन कई बार तेज हो जाती है, हाथ पैरों में कपकपी महसूस होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि नकारात्मक, बुरे, व्यर्थ विचार, गुस्से वाले विचार हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने में सफल हुआ। इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।